हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद शबनम में। जैसा कि आपको पता है, हमने एचपी टेट जून 2026 की तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो उसी से हम आज का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सीडीपी साइकोलॉजी के जो पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके सारे पीवाईक्यू को देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्यवहार के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो व्यवहार के जनक के रूप में जो जेबी वॉटसन को जो है जाना जाता है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। तो जो जैसे जब एक बच्चा अच्छे मार्क्स लाता है, मतलब एक बच्चा पेपर में अच्छे मार्क्स लाता है तो उसे चॉकलेट मिलती है। तो वो जो है बार बार मेहनत करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं बार बार मेहनत करूँगा तो मुझे चॉकलेट मिलेगी। तो ये जो है एक एग्जाम्पल है जो जेबी वॉटसन ने जो है अपनी थ्योरी पे डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू अ पियाजे विच स्टेज डज नॉट ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलपमेंट। मतलब मैंने आपको ये पढ़ाया भी हुआ है कि पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व का विकास किस चरण में होता है। तो इसका राइट आंसर है सेंसरी मोटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जिसका नाम है सेंसरी मोटर, संवेदीय पेशी जिसका हिंदी में नाम है। नेक्स्ट है, ट्रायल एंड एरर थ्योरीज ऑफ अ लर्निंग वॉज गिवन बाय प्रयत्न और भूल का अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो थॉर्नडाइक ने दी है। और ये बार बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, जो पेपर में आपको बार बार देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज 100 इज फॉर्मूला कैलकुलेट किसका सूत्र है। तो ये हमारा आईक्यू का सूत्र है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। मतलब प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग कौन सा अधिगम का प्राथमिक नियम है। तो जो प्राथमिक लर्निंग का प्राथमिक नियम जो है लॉ ऑफ रेडीनेस, मतलब तत्परता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड बाय। जो डिसलेक्सिया होता है किससे संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए रीडिंग डिसऑर्डर है, पठन विकार जिसको हम बोलते हैं। और इसमें से भी आपको जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार डिसलेक्सिया, डिस्कैलोकेलिया ऐसे कुछ जो है होता है वो बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे ढंग से देख लेना है। नेक्स्ट है हमारा, जो हमारा स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो ये थ्योरी में भी मैंने आपको पढ़ाया, तो ये दी गई थी वाइगोस्की के द्वारा। अब हम एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। जब एक टीचर किसी मुश्किल सवाल को जो है हल करने में थोड़ी हेल्प कर देता है तो उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। मान लो बच्चा जो है स्टार्टिंग में प्लस सीखता है, तो एक टीचर जो है उसको एक लाइन ड्रॉ करके दे देता है कि बच्चा अब गिनो इसको, ये कितना हो गया। तो वो स्कैप होल्डिंग कर रहा है, मतलब बच्चों को जो है हेल्प कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, सृजनात्मकता बालक सामान्यतः होते हैं, क्रिएटिव चिल्ड्रन आर जनरली होते हैं। तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होते हैं। मतलब जो क्रिएटिव होते हैं वो एक क्वेश्चन, मतलब मान लो उसका एक क्वेश्चन उसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग निकालते हैं। और वो कन्वर्जेंट जो थिंकर होते हैं वो सोचते हैं हमें शॉर्ट ही रास्ता मिले, तो वो एक ही रास्ता खोजते हैं। तो एक रास्ता कभी भी सही नहीं होता है, हमने डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग के साथ चलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था। देखो थ्योरी में से एक और क्वेश्चन आ गया है, तो ये किया था हर्बर्ट गार्डनेल की थ्योरी है, जिसको हम मल्टीपल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है थ्योरी किसने दी है। देखो ये फिर क्वेश्चन आ गया, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था। स्किनर ने इस सिद्धांत को दिया था। तो आपने थ्योरीज ऐसे रट लेनी है कि आपको पेपर में कितने भी क्वेश्चन आए आप उनको कर पाएँ। नेक्स्ट है, ग्रोथ इज अ प्रोसेस। वृद्धि एक प्रक्रिया है। तो वृद्धि क्या है, क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका जो राइट आंसर है, जिसको मात्रात्मक भी बोलते हैं इसमें, क्योंकि हमारे फिजिकल चेंज होते हैं लाइक हाइट, वेट,
वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू अ WHO एडोलसेंस की एज ग्रुप, मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने कराया है, आपने वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देख लेना है। तो WHO के अनुसार जो है 10 से 19 साल के बच्चों को जो है एडोलसेंस की एज में माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकता जो हेरेडिटी होती है कंसीडर अ सोशल स्ट्रक्चर, अनुवांशिकता को एक सामाजिक संरचना माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जिसको हम स्टैटिक मानते हैं। जो जो हमारी हेरेडिटी होती है वो स्टैटिक होती है, और जो इन्वायरमेंट जो होता है वो हमारा क्या होता है, डायनेमिक होता है। मैंने आपको इसमें भी कराया है, थ्योरी में भी कराया है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलबर्ग थ्योरी इज रिलेटेड बाय, कोलबर्ग के सिद्धांत किससे संबंधित है। तो देखो थ्योरीज ही बार बार रिपीट हुई हैं, तो आपने थ्योरीज ही अच्छे ढंग से पढ़नी है। तो जो कोलबर्ग है उसका नैतिक विकास है, नैतिक विकास को हम मॉरल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एजुकेशन साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन है। तो ये एक ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशन सिचुएशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो टीचिंग, जो माइक्रो टीचिंग है, सूक्ष्म शिक्षा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो ये सूक्ष्म शिक्षा का जो आविष्कार किया गया था, ये किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, मोटिवेशन इज अ, अभी अभिप्रेरणा एक अवस्था है। तो कौन सी अवस्था है, ये साइकोलॉजिकल अवस्था है जिसको मनोवैज्ञानिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है, अल्पकालीन स्मृति, मतलब मेमोरी से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। तो शॉर्ट टर्म जो आपकी मेमोरी होती है कौन से समय तक रहती है, 13 सेकंड और उससे लेस रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, जो गेस्टाल का अर्थ है, मैंने आपको पहले भी बताया गया है, इसको पूर्णकार बोलते हैं और बहुत बार पेपर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व, व्यक्ति के भीतर उन गतिशील प्रणालियों का संगठन है, ये किसने कहा था। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट जो पर्सनैलिटी होती है, टाइप्स कितने, मतलब व्यक्तित्व किसके द्वारा दिया गया था। जो इंट्रोवर्ट होता है, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, किसके द्वारा दिया, तो जंग के द्वारा जो दिया गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ अ फाइन मोटर स्किल, एक आपने ग्रॉस मोटर स्किल पढ़ा होगा, एक फाइन मोटर स्किल हो गया। तो मैंने आपको ये भी शायद बताया हुआ है। तो ये जो होता है राइटिंग से होता है, जिससे हम जो है सूक्ष्म मतलब फाइन हाथों से जो है लिखते हैं, काम करते हैं, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मीन इसमें बताया गया है, तो इसमें 20 का जो है राइट आंसर हो गया। इसमें बताया है कि इंक्लूडिंग ऑल स्टूडेंट जो हैं, इसमें एबिलिटीज़ होती हैं, इंक्लूसिव में होता है सबको इकट्ठे करना। नेक्स्ट है, शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो किलपैट्रिक के द्वारा विकसित की गई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जो हमने जो है स्याही धब्बा परीक्षण किया था, उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो पर्सनैलिटी का उपयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट है, पनिशमेंट इस दंड क्या था। तो एक नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, जिसको हम ऐसा इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ नहीं करते हैं कि बच्चा हाँ रेनफोर्समेंट देते हैं तो नेगेटिव नहीं देनी है, हमेशा बच्चे को पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देनी है ताकि बच्चा और अच्छा काम कर सके। नेक्स्ट है हमारा, ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास क्या है। तो बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28th क्वेश्चन, एक बालक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षण को जो है अध्ययन करना चाहिए, किसने किसको कहा था। तो जो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मेन है, संज्ञानात्मक विकास का मेन है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस का मेन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, इट ईगो एंड सुपर ईगो पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू इट ईगो एंड सुपर ईगो किसके अनुसार व्यक्ति के घटक हैं। तो ये 30 का राइट आंसर है, जो फ्राइड के द्वारा ये दिया गया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन
किया है, पहले भी मैं इसको बता चुकी हूँ, तो इसीलिए मैंने अभी डिटेल में नहीं गई हूँ, मैंने ओनली आपको आंसर ही बताए हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो नेक्स्ट पार्ट में अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। तब तक के लिए आपने जितनी भी प्लेलिस्ट मैंने करवा ली हैं, आप उन क्वेश्चन को देख के जो है अपना साइकोलॉजी के टॉपिक्स को जो है अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।